नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले पाठ पर। नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हमारे पास इस पाठ का सारांश और कुछ प्रश्नोत्तर हैं और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो आधुनिक जीवन है, हमारा विकास है, इसने कैसे प्रकृति और दूसरे जीवों के प्रति हमारी जो सहानुभूति है उसे कम कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस पाठ के जो मूल संदेश हैं, जैसे मानवीय प्रभाव, हमारे बदलते मूल्य और करुणा का महत्व, इनको समझें, इनको उजागर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ एक बड़ा फर्क दिखाता है अतीत और वर्तमान के रहन सहन में। याद कीजिए वो समय जब घर बड़े होते थे, दालान, आंगन, जहां सब साथ रहते थे, इंसान भी, पशु पक्षी भी। और अब जिंदगी सिमट गई है छोटे छोटे, लेखक ने क्या कहा, डब्बों जैसे घरों में। लेखक अपना अनुभव बताते हैं ग्वालियर से मुंबई आने का, वर्सोवा का। उन्होंने देखा कि कैसे वहां जंगल, पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर सब गायब हो गए और उनकी जगह क्या बन गया, समंदर किनारे एक बहुत बड़ी बस्ती, कंक्रीट का जंगल। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ देखने का नहीं है, ये महसूस करने वाला बदलाव है। इसका सीधा और गहरा ताल्लुक है बढ़ती हुई आबादी से, उसका दबाव। पाठ इशारा करता है कि बड़े बड़े बिल्डर वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बसाने के चक्कर में समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं। और इस चक्कर में जाने अनजाने वो उन प्राकृतिक घरों को नष्ट कर रहे हैं जो न जाने कितनी जीवों का ठिकाना थे। यहीं पर वो डेरा डालना मुहावरा आता है जो बहुत सटीक है। मतलब पक्षियों के अपने घर, उनके घोंसले बनाने की जगह, पेड़, वो सब खत्म हो गए। तो बेचारे क्या करें, इमारतों में, छज्जों पर, रोशनदानों में बस अस्थायी ठिकाना बना रहे हैं। पाठ में लिखा है ना, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी कहानी है, दुखद कहानी। बिल्कुल। और ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, ये जो असंतुलन है, इसका नतीजा तो अब हम देख ही रहे हैं, है ना? पाठ में जिक्र है बढ़ती गर्मी का, बेवक्त बरसात, जलजले मतलब भूकंप, वो भी बढ़ गए हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान आते हैं और ये नई नई बीमारियां रोज फैल रही हैं। लेखक ने इसे क्या कहा, नेचर के गुस्से का एक नमूना। और वो मुंबई वाली घटना जो कुछ साल पहले हुई थी, वो तो वाकई डरावनी है। पाठ बताता है कि समुद्र ने जैसे गुस्सा दिखाया और 3 बड़े बड़े जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया, 3 अलग अलग दिशाओं में। एक वर्लीजे समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये घटना हमें सीधे उस पॉइंट पे लाती है जो पाठ में कहा गया है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। देखिए, ये सिर्फ प्रकृति पर नहीं, हम इंसानों पर भी लागू होता है। हर चीज के, हर किसी की बर्दाश्त करने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। जब वो हद पार होती है तो रिएक्शन होता है और वो अक्सर खतरनाक होता है। समुद्र का वो गुस्सा इसी बात का सबूत था कि शायद हमने, हमारी एक्टिविटीज ने उसकी सहनशीलता की वो लाइन क्रॉस कर दी थी। वैसे पाठ में एक और दिलचस्प बात भी है, थोड़ी विरोधाभासी सी लगती है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इसका मतलब गहरा है कि जो महान लोग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो ज्यादा सहनशील होते हैं, वो अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन प्रकृति, चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी उदार क्यों ना हो, उसकी भी एक हद है। और जब वो टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है और नतीजे हम भुगत रहे हैं। सही कहा। ये तो हुई प्रकृति और उसके नतीजों की बात। लेकिन पाठ सिर्फ हमें डराता नहीं है, ये हमें कुछ पुरानी कहानियां भी सुनाता है। ऐसी कहानियां जहां इंसानों में गहरी करुणा थी, सहानुभूति थी। जैसे नूह की कहानी, बाइबल और कुरान में उन्हें पैगंबर माना गया है। पाठ कहता है कि उनका असली नाम लश्कर था, पर अरब में उन्हें नूह क्यों कहते हैं, जिसका मतलब है रोने वाला। क्योंकि एक बार उन्होंने अनजाने में ही सही एक जख्मी, शायद गंदे से दिखने वाले कुत्ते को धुतकार दिया था। दूर हो जा गंदे कुत्ते, ऐसा कुछ कहा। बाद में उन्हें इतना पछतावा हुआ, इतनी ग्लानि हुई कि कहते हैं वो जिंदगी भर रोते रहे, उस कुत्ते की आंखों का दर्द याद करके।
आज के ज़माने में सोचना भी मुश्किल है कि एक जानवर को धुतकारने का अफसोस किसी को पूरी जिंदगी रुला सकता है। हाँ, ये किस्सा वाकई उस दौर की संवेदनशीलता को दिखाता है, बहुत गहराई से। और ये अकेला नहीं है, पाठ में शेख हयास के पिता की कहानी भी है, वो भी उतनी ही असरदार है। सोचिए जरा, वो कुएं पर नहाकर घर लौटे, खाना खाने बैठे और तभी अपनी बाजू पर एक काला चौटा मतलब चीटा रेंगता देखा। देखते ही वो खाना छोड़कर उठ गए। पत्नी ने पूछा तो क्या बोले? बोले मैंने घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूं। उन्हें ये महसूस हुआ कि ये नन्हा सा जीव उनके साथ कुएं से आ गया है, अपने घर से, अपने परिवार से बिछड़ गया है। ये सिर्फ एक चीटे को वापस छोड़ने की बात नहीं थी, ये उस गहरी सोच की बात है जहां हर जीव का, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसके घर का, उसके होने का सम्मान था। अपनी गलती जो अनजाने में हुई उसे फौरन सुधारना, दूसरे का दर्द महसूस करना, ये अद्भुत है। और ऐसी ही गहरी संवेदना वो लेखक की अपनी माँ में भी थी। पाठ में बताते हैं कि उनकी माँ सूरज ढलने के बाद यानी शाम को पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने देती थीं, मना करती थीं। क्यों? क्योंकि वो मानती थीं कि शाम को पेड़ सोते हैं, पत्ते तोड़ने से उन्हें दर्द होता है, वो रोते हैं, बद्दुआ देते हैं। प्रकृति के साथ कितना गहरा एक भावनात्मक रिश्ता था उनका। और एक और घटना का जिक्र है, वो तो दिल छू लेती है। उनके घर के रोशनदान में कबूतरों का घोंसला था। एक दिन गलती से माँ के हाथ से कबूतर का एक अंडा गिरा और टूट गया। इस पर माँ इतनी दुखी हुई कि वो पूरे दिन रोती रहीं। सिर्फ रोई नहीं, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से माफ़ी मांगती रहीं इस अनजाने में हुई भूल के लिए। पाठ कहता है कि वो उन कबूतरों की आंखों में दुख दिख रही थी, जो अंडा टूटने के बाद परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने उस दिन दुख और पछतावे में खाना भी नहीं खाया, रोजा रखा। क्या क्या आज हम सोच सकते हैं ऐसी संवेदना? ये बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है और यहीं पर पाठ एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है मुझे लगता है। माँ की ये जो गहरी संवेदना है, लगभग आध्यात्मिक सी, इसकी तुलना जब लेखक आज की सच्चाई से करते हैं, खासकर अपनी पत्नी के व्यवहार से, तो आधुनिक जीवन की जो जटिलता है, जो विरोधाभास है, वो सामने आता है। लेखक बताते हैं कि उनके अपने फ्लैट की मचान में भी कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। अब जाहिर है, कबूतर दिन में कई बार आते जाते, बच्चों को दाना खिलाते, तो इससे घर में गंदगी होती थी, पंख गिरते थे, कभी कोई चीज़ गिरकर टूट जाती, लेखक की किताबें गंदी हो जाती थीं। ये रोज़ की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, एक व्यवहारिक समस्या। तो इस परेशानी से तंग आकर एक दिन लेखक की पत्नी ने क्या किया, खिड़की में जाली लगवा दी, ताकि कबूतर अंदर ना आ सकें। अब देखिए, यहाँ माँ की पीढ़ी की संवेदना और पत्नी की पीढ़ी की व्यवहारिकता, इनके बीच का तनाव साफ दिखता है। पत्नी का कदम शायद आज के हिसाब से प्रैक्टिकल था, सही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रैक्टिकलिटी में हमने कहीं वो गहरी संवेदना खो दी है, जिसके उदाहरण हमने अभी सुने? ये सवाल पाठ हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। ये तुलना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या व्यावहारिकता हमेशा सहानुभूति से ज्यादा जरूरी है? और इसी सोच के बीच पाठ के आखिर में निदा फाजली की वो पंक्तियां आती हैं जो जैसे पूरे पाठ का निचोड़ हों। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। सुनने में सरल है पर मतलब बहुत गहरा है। आप इसे कैसे समझाएंगी? हाँ, ये पंक्तियां असल में जीवन के परम सत्य की ओर इशारा करती हैं। बहुत गहरा अर्थ है इनका। कवि या लेखक यहाँ हमें याद दिला रहे हैं कि हम सब, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, सब इसी मिट्टी से बने हैं। हमारा मूल एक ही है और आखिर में मरने के बाद हम सब इसी मिट्टी में वापस मिल जाएंगे। और जब सब मिट्टी हो जाएंगे तो सारे फर्क, सारे निशान, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इंसान जानवर, सब मिट जाएंगे। कोई पहचान नहीं रहेगी कि कौन क्या था, किसमें किसका कितना हिस्सा था। तो जब शुरुआत और अंत एक ही है, तो इस बीच की जिंदगी में हम क्यों ना मिलजुल कर रहें, प्रेम से, सम्मान से। ये सृष्टि के लिए, हर जीव के लिए एक गहरे सम्मान और एकता का संदेश है। ये याद दिलाता है कि ईश्वर की नज़र में या प्रकृति की नज़र में सब बराबर हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक बेहतर दुनिया बनाने का रास्ता है। बहुत खूब कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये पाठ असल में आज के समाज का एक आईना है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी संवेदनाएं,
खासकर प्रकृति और दूसरे जीवों के लिए वो सिकुड़ रही हैं, कम हो रही हैं। ये अतीत की उस गहरी करुणा को आज की उस कभी-कभी कठोर लगने वाली व्यवहारिकता और पर्यावरण की अनदेखी के सामने रखता है, जो शायद विकास और शहरीकरण की इस अंधी दौड़ में कहीं पीछे छूट गई है। बिल्कुल सही। ये पाठ सिर्फ कुछ कहानियां नहीं सुना रहा, ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सहनशीलता को हल्के में लेना, इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। समुद्र का गुस्सा, परिंदों का बेघर होना, ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये इशारे हैं, चेतावनियां हैं। ये हमें अपने आप से और इस धरती के बाकी सभी रहने वालों से अपने रिश्ते पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये जिंदगी का एक भूला हुआ सबक है। और यहीं पर आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। शेख हयास के पिता जैसी परवाह या लेखक की मां जैसी गहरी संवेदना, क्या आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, इस भागदौड़ में इनके लिए कोई जगह बची है? हम इन्हें अपनी आज की सोच में, अपने लाइफस्टाइल में कैसे वापस ला सकते हैं, खासकर तब जब प्रकृति हमें अक्सर अपनी सहूलियत के रास्ते में एक रुकावट सी लगती है, या बस इस्तेमाल करने की एक चीज? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, शायद अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए भी है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।